नमस्कार मित्रों। कुछ मित्रगण आ जाइए लाइन पे तो कुछ वार्ता किया जाए। परम सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में परम पूज्य श्री धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज बैठे हैं, जिसे हम लोग महंत धीरेन्द्र मिश्रा जी के नाम से जानते हैं और कड़वी लेकिन परम सत्य बातें कहते हैं। तो आप मित्रगण कुछ लाइन पे आएंगे तो कुछ जो है जानकारियां मिलेंगी। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सभी आ रहे हैं। कुछ अच्छी अच्छी बातें होंगी। प्रणाम भैया, बहनों भैया, कैसे हैं भाई मिश्रा जी? स्वस्थ मस्त हैं? तो चर्चा कर रहे थे हम, कुछ अच्छी बातें ही होगी। हम लोग के बीच में परम पूज्य संत जी बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे, सटीक और बहुत ही कम समय में। 1 से 2 मिनट का समय महाराज जी से हम निवेदन करेंगे, क्योंकि कुछ अच्छी जानकारी मिल जाएगी। इस समय उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ भटके हुए इंसान हैं, उन भटके हुए लोगों पर चर्चा की जाएगी। जो स्थितियां विपरीत चल रही हैं, कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए या जैसा भी कह सकते हैं, तो उसी बारे में चर्चा करेंगे। अब आप सभी काफी मित्रगण हमारे बीच में आ गए हैं, तो अब आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए हम महंत जी के पास चलेंगे। और भैया प्रणाम, भैया शैलेंद्र भैया। तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम महंत जी के पास चलेंगे और चर्चा करेंगे, कुछ जानकारियां लेंगे जो प्रेजेंट टाइम में स्थितियां चल रही हैं उसके बारे में। तो ये दर्शन कराते हैं पहले हम। परम पूज्य धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज जी हैं और हम लोग कुछ सुनना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे। मार्क्स निकाल लीजिए प्रभु जी है जी। आपको सभी भक्तगण, हमारे श्रोतागण, हम सभी भाई देख रहे हैं। नमो राघवाय जी प्रभु। तो इस समय जो उत्तर प्रदेश में हमारे चल रहा है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे एक बिंदु पर, उसी बिंदु पे हम आना चाहेंगे। आपके मुखार बिंदु से शायद कुछ हमारे मित्रगण हैं जो समझ जाएं, जो भटक रहे हैं थोड़ा सा, उनको शायद कुछ मिले, जानकारी मिले। अच्छा, एक जानकारी हम देंगे अपने मित्रों से कि जो भी आप लोगों के पास अगर कुछ महाराज जी की बातों से अगर कुछ प्रश्न आता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जी महंत जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है इस समय, बहुत सारे संगठन तैयार हो गए हैं और भांत भांत की प्रचार हो रही हैं कि जो है रावण महाविद्वान, महाज्ञानी और काफी ब्राह्मणों के देवता जो कि पूजनीय होते हैं। बहुत सारे तरह तरह की बातियां होती हैं। कहीं ना कहीं हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इस समय देखने को मिल रहा है, तुलना किया जा रहा है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री परशुराम के बीच की बातें हो रही है। कुछ भटकाव मुझे लग रहा है, कुछ किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इस पर हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। भगवान परशुराम को प्रणाम, भगवान श्री राहु को प्रणाम, भगवान श्री लखनलाल को प्रणाम। वर्तमान परिवेश में हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से इससे अवगत हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए तरह तरह के संगठन लोग बनाते हैं। हिंदू संगठन, ब्राह्मण संगठन और अपने अलग अलग जातिवाद संगठन, ये बना करके राजनीतिक पार्टियों के समक्ष जाकर के बिक जाते हैं। हमें व्यक्तिगत एक बड़ी पीड़ा है वर्तमान परिवेश में। सनातन धर्म के जो विप्रवर हैं, इनको रावण के नाम पे, भगवान परशुराम के नाम पे अलग किया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि रावण ब्राह्मण था, रावण धर्मी था, रावण वीर था। पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ ये कह रहे हैं कि इन सभी गुणों के बाद भी रावण आईएसआईएस के आतंकवादी से भी 1 लाख गुना बड़ा आतंकवादी था, जो सनातन धर्म को मिटाने के लिए एक भी कदम पीछे नहीं हटता था, एक भी घटना को छोड़ता नहीं था। वो हमारे भारतवर्ष के लाखों लाखों माताओं का उसने अपहरण किया। उसी क्रम में मां जानकी जी का उसने अपहरण किया। अब यह सनातनियों के लिए पूज्य कैसे हो गया?
राम जी की धर्म पत्नी का अपहरण करने वाला व्यक्ति क्या उसकी पूजा ब्राह्मण करेगा? यदि कर रहा है तो ध्यान रहे, ऐसे ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन है कि आप इन राजनीतिक पार्टियों के कूटनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। अपने क्षणिक लाभ के लिए आप अपना भविष्य नष्ट कर रहे हैं। कैसे? भगवान परशुराम के नाम पर आपको राम जी से अलग कर रहे हैं। जिस दिन ब्राह्मण राम से अलग हो जाएगा उस दिन सनातन धर्म का विनाश होना बड़ा आसान है। मिटेगा तो नहीं, लोग कहते हैं सनातन मिटेगा नहीं, हाँ जो बना है वो मिटेगा, ये प्रकृति कहती है। हमें करना क्या है? हम राम भक्त हैं। राम मतलब राष्ट्र, नाम मतलब मंगल। जिससे राष्ट्र का मंगल हो वही मेरे लिए राम है। राम मतलब राक्षस, नाम मतलब मरण। जिससे राक्षसों का मरण हो वही मेरा राम है। हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भगवान श्री राघव सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण सेवा करते हैं। हम हमारी जानकी मां का अपहरण करने वाले व्यक्ति का, वो कोई भी हो, यदि अपहरण कर रहा है तो उसकी पूजा हम नहीं कर सकते। भ्रमित मत होइए, ये बहुत बड़ी कूटनीति है। अलग अलग पार्टियां, आजकल एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के नाम पे वर्तमान सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। और ये लोभी और स्वार्थी ब्राह्मण जो क्षणिक लाभ के लिए, पद के लिए सनातन से दूर रावण की पूजा करेंगे, ये ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं है। मुझे ऐसे भटके ब्राह्मणों से सादर अनुरोध खाते कहना पड़ रहा है कि हे मेरे नव्य देवता, आप भटकिए नहीं, आप समाज के मार्गदर्शक हो। आप क्षणिक लाभ के लिए सनातन को नष्ट करेंगे क्या? ये चलेगा नहीं। आप किस भटकाव से मुझे व्यक्तिगत और सनातन धर्म को बहुत अधिक क्षति होने वाली है। समझिए कि आप कौन हैं। आप समझिए, आप समझ नहीं रहे हो। आप क्षणिक पद के लिए किसी की चाटुकारिता कर करके आप कुर्सी तो मिल सकती है, लेकिन आपके आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी का भविष्य गर्त में चला जाएगा। सनातन को समझिए। विप्र हैं, इस पर स्वाभिमान कीजिए। सनातनी है, इस पर स्वाभिमान कीजिए। भारतीय हैं, इस पर स्वाभिमान करिए। भारतीयता को, सनातन को कलंकित करने का प्रयास मत करिए। आप ऐसा नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि आपका यहां तो कोई स्थान नहीं है। आपको रो रो नरक जाना पड़ेगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप रामद्रोही बनकर के राष्ट्रद्रोही बनेंगे, आप रामद्रोही बनकर के सनातनी द्रोही बनेंगे और आप ब्राह्मण कहलाएंगे नहीं। ये बहुत बड़ी कूटनीति है। आप इससे बचिए और समझिए कि आप कौन हैं। आप भटक गए हैं। आप अपने आप को विप्र कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मणों ने क्या क्या किया है सनातन धर्म के लिए, इसको पुनः पाठ करिए। राजनीतिक मंच पर रहिए, लेकिन धर्म के साथ रहिए। कल्याण आपका होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, समय मेरे पास कम है, परंतु हाँ, पुनः निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से एक बार कि अरे मेरे भटके हुए ब्राह्मणों, राष्ट्र रक्षा के लिए कार्य करो। जो भी संगठन राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हो उनसे दूरी बनाओ, और संभव हो, क्षमता हो तो उनका पुरजोर विरोध करो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नमस्कार मित्रों, तो बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी का। तो ये पंडित धीरेन्द्र मिश्रा जी हमारे बीच में थे, हम लोग सभी के बीच में थे, और काफी अच्छी जानकारी दिए हैं। क्योंकि जो स्थितियां इस समय चल रही हैं उस पर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना ही होगा। अगर भटकेंगे तो कहीं कहीं नहीं रहेंगे। और प्रभु तो एक हैं, प्रकृति जिसे हम सभी जानते हैं, वही प्रभु श्री राम है। तो मुझे विश्वास है काफी आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि आपके कमेंट से काफी अच्छा लगा हमको। तो एक बार हम कोशिश करते हैं, अपने भाइयों को हम धन्यवाद देंगे। अभिनव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेंद्र भैया, साधव काम भैया, नमस्कारम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अजय तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। माला जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भैया रवि। एसके पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दुर्गा जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारी कोशिश थी कि एक अच्छी सी जानकारी दिया जाए, कुछ लोग भटक रहे हैं इसलिए। विक्की शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णानंद मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक जानकारी मिली हम लोगों को कि भगवान राम ही सर्वोपर हैं और भगवान एक ही हैं, चाहे वो फिर परशुराम हो चाहे राम हो, सब एक हैं। लेकिन भटकना उचित नहीं है।
ललित मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप तो शिक्षक हैं और आप ये करते आए हैं। संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। श्याम श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। फरहान अंसारी जी जय श्री राम। तो मुझे ये जानकर के बहुत हर्ष होगा कि अगर आगे से भटकाव नहीं हो, क्योंकि भटकाव होगा तो बिखरेंगे और बिखरेंगे तो उचित नहीं होगा। हम सभी के लिए, सभी धर्म कहता है, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने धर्म के अनुसार चलेंगे, किताबों का चयन करेंगे, पढ़ेंगे, उस हिसाब से चलेंगे। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं अगर उसका आप पढ़ेंगे, हमारे जो महंत जी हैं धीरेन्द्र मिश्रा जी पंडित जी, आप श्री रामचरितमानस का अंक पता नहीं कितनों को भेंट कर चुके हैं सर, जहां तक हम समझ रहे हैं हजारों को। तो उसका एकमात्र मकसद है कि लोग बिना ज्ञान के ही जानकारी देते रहते हैं। जिससे बहुत सारे लोग बताते हैं कि प्रभु श्री राम मांसाहारी थे, क्योंकि वो जब माता सीता का जो है अपहरण किया गया था उसके पहले जो है एक हिरण के पीछे दौड़े थे प्रभु श्री राम। तो उसी पे भी काफी जानकारी हुई, भी चर्चा हो रही थी। तो क्योंकि प्रभु श्री राम है, उनको तो सब मालूम था। उनका यहाँ पे अवतरण ही इसीलिए हुआ था कि जिससे राक्षसों का विनाश किया जाए, महंत जी ने बताया। तो उनको तो सब पता था, लेकिन इस तरह से किसी के ऊपर, प्रभु के ऊपर आरोप लगाना और कहना तो काफी हद तक जो है उचित नहीं होगा। और आप लोग से हम फिर नमस्कार करना चाहेंगे और फिर शीघ्र ही मिलेंगे। बड़ा अच्छा लगा, गुरु जी का आशीर्वाद मिला। और नमो राघराय, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।